इसका मतलब गांधी जी का ये मानना है कि बच्चे को कितने साल की उम्र में स्कूल भेजा जाना चाहिए? कितने साल में? गांधी जी उन भारतीय दादाजी की तरह है। आपने क्या, गांव की स्कूल में 5 साल के बच्चे का नाम लिखते हैं। 5 साल से पहले गांव वाले स्कूल लिखते, गांव वाले स्कूलों में नाम लिखते। पर फिर भी आप बच्चे को लेके चलो 3 साल की हो, भाई घर वाले चाहते हैं 3 साल की को भेज दें, तो गवर्नमेंट स्कूल वाले कहते हैं नहीं भाई नाम लिखेंगे। तो घर वाले कहते हैं नाम मत लिखो, आने तो दो, है ना। तो कह भाई कहाँ, तो फिर अपने कहते हैं कच्ची पलीर। तो पहली क्लास में तो 5 साल का आएगा, पर 2 साल अपने कच्ची पलीर, जिसको आप ये शहर वाले एलकेजी, वो जो प्रे पर आपका होता है, हमने वो कच्ची पहली और पक्की पहली में किया। तो टीचर कहता है कि भाई क्या करेगा यहाँ के, तो कहे उठनो बैठनो सीख सीख, बैठना सीखेगा, बच्चों से बिहेव करना सीखेगा, 3 घंटे की जगह सिटिंग देना सीखेगा, 3-4 घंटे, ये ठीक रहेगा थोड़ा, तो ठीक है। पर कई बार क्या होता है कि बच्चे को आप 5 साल के को भी स्कूल भेजते हो तो बच्चा रोता चिल्लाता है कि स्कूल नहीं जाऊंगा। छोटे बच्चे स्कूल जाने में डर सा ही लगता है, नहीं जाऊंगा, तो मम्मी पापा पीटते हैं, तो बच्चा भाग के दादाजी के पास चला जाता है क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा। और दादाजी हर मामले में बच्चे का फेवर करते हैं, और दादाजी पापा को फटकार देते हैं कि नहीं भेजना, क्या करना है। पापा कहते अरे स्कूल नहीं जाएगा, तक आज ही बना सी कलेक्टर, नहीं जा रहा नहीं जा रहा, और उन बच्चों को दादाजी स्कूल जाने नहीं देते। ऐसे बच्चे जो दादाजी के बेहद लाडले होते हैं, बाद में फर्स्ट क्लास में जाते हैं तो 9 साल के होते हैं, 7-8 साल का एडमिशन होता है बाद में उसका, वो बाद में 8th में आते आते दाढ़ी बनाने लगते हैं। बाद में कई बार गांव में होता है कि अंडर 15 का कबड्डी का टूर्नामेंट है। अब अंडर 15 में बाकी बच्चे एकदम लाई जिलफ जिलफ एकदम छोटे छोटे, एक आधा ढाकी घूमता है उनमें वो जो ढाकी घूमता, आप मान लीजिए अपने दादाजी का लाड। गांधी जी वो भारतीय दादाजी है जिनका मानना है कि बच्चों को कितने साल में भेजो, कितने साल में, ये कितने साल में भेजो इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूं। पर मेरा एक फिर भी मानना है कि छोटे बच्चों की जो क्लास है वो 7 बजे नहीं लगनी चाहिए। ये जो एलकेजी यूलकेजी के बच्चों को हम 7 बजे लाई, सोया हुआ है, आओ किड़ो था स्कूल जाना कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, वाह और उसको तू तैयार हो जा। अब वो इसका मतलब नहीं समझ रहा कि यार तैयार होना क्या होता है। तो छोटे बच्चों की क्लास तो कम से कम 9 बजे शुरू की जानी चाहिए, और उनकी क्लासें 6 घंटे नहीं होनी चाहिए। यार आप एक छोटे बच्चे को तो 6 घंटे की जगह बैठा रहे, 3-4 घंटे होनी चाहिए। 3 घंटे जा, 9 बजे भेजो, 12 बजे कहोगे जा, बस वो इतना ही सीखे, उठना बैठना सीख जाए, दोस्त क्या होते हैं, साथ वालों से बिहेव कैसे करना होता है, बोलना कैसे होता है, उतना सीख जाए। और वही बात है दादाजी वाली, कौन सो कलेक्टर बना से हो, है ना। तो ये इस बात का अपने को मामला उठाना है कि छोटे बच्चों को कितने बजे स्कूल होना चाहिए, और ये आवाज इतनी जोर से गूंजनी चाहिए कि सरकार तक। अगला लिखो, अगला लिखो। अच्छा, गांधी जी ने एक और बड़ी गजब बात की। गांधी जी ने कहा बच्चों का एक पीरियड ऐसा आना चाहिए जिसमें बच्चों से काम करवाओ कुछ ना कुछ। क्या करवाएं? फिजिकल एक्टिविटी ना है, चरखा कतवाओ। क्या कतवाओ? चरखा कतवाओ, इनसे सिलाई बुनाई कढ़ाई टाइप का कुछ ना कुछ सिखाया जाए, स्किल डेवलपमेंट, है ना, हस्त उत्पादक। और मैं ये भी यदि कभी बिजनेस शुरू करूंगा तो उस कंपनी का नाम क्या रखूंगा? द रिपन कंपनी। तो कोई मेरे कोई नॉन के नॉन यूं को जानकार, उन्होंने लाइब्रेरी खोली तो नाम रख दिया रिपन लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी होगी फ्लॉप, उसमें स्टूडेंट गए फिर वो मेरे गालियां निकालते, अंग्रेजों के नाम पर हमारी लाइब्रेरी का नाम रखवा दिया, इसलिए कोई भी हमारी लाइब्रेरी में आता। फिर अभी थोड़े दिन पहले एक और कोई स्टूडेंट आए थे, उनका सर हमारे कोई पास में वहां पे सैलून खुल रहा है, उन सैलून वाले भैया ने पूछा सैलून का नाम क्या रखें, तो नाम क्या रख दिया उसका? रिपन सैलून। तो रिपन भला आदमी था भाई, हाँ? वो चल रहा है एंड रहा है। तो आपको भी यदि कभी हेयर कट करवाने हो तो कहां जा सकते हो? हाँ हाँ, डिस्काउंट हो। हाँ, जैसे आप जाके स्प्रिंग बोर्ड नाम लोगे वैसे आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। है कहां पे? यार आज के समय में ये सवाल पूछना कि है कहां पर है, कितना बेमानी है। हाँ, गूगल मारो,
रिपन सैलून अपने आप सैलून खुद चला के तुम्हारे पास आ जाए, यही बाल काट दूं हाथों हाथ तुम्हारे। किया कि यहाँ डिलीवरी में महिलाओं की डेथ हो जाती है, भारत सेफ डिलीवरी नहीं करवा पा रहा है क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह थे नहीं अलग से, और डिलीवरी के अंदर या तो जच्चा या बच्चा दोनों में से किसी ना किसी की डेथ। उस बेचारे को बड़ा बुरा लगा, उसने इंग्लैंड की सरकार से बात की, एक साथ भारत के अंदर 12 जनना हॉस्पिटल खोले गए। उस एल्गिन सेकंड की वाइफ ने, लेडी एल्गिन, इसलिए लड़के तालियां बजा रहे, तुम्हारे कौन सा जापा हो रहा है। लड़कियों का समझ में आता, राजी हो तो राजी हो। वाह, कोई नहीं, बजा ली अब। अंग्रेजों की अच्छी बात भी बजाइए। अच्छा, इसलिए आप यदि कभी जयपुर के जनरल हॉस्पिटल भी जाएंगे ना कभी, तो वहां भी आप देखेंगे कि वहां लेडी एल्गिन के बारे में, उनके बारे में लिखा हुआ। तो ये जो गवर्नर जनरल की वाइफ वगैरह थे ना, इन्होंने बेचारियों ने खूब सारा अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में कार्य किया था। ये तो अपने क्या, अपने साथ पंगा है कि अपनी पूरी हिस्ट्री एंटी ब्रिटिश है ना, एंटी ब्रिटिश है। जब अंग्रेजों को गालियां निकालनी है तो फिर अच्छे काम तो एकदम ही है ही नहीं, और जब उनके नहीं है तो फिर वाइफ वाले तो कौन लिखे। बाकी उन्होंने ये खूब सारे काम किए। तो डलहौजी के टाइम में मुझे ये लगता है कि यार उस टाइम उसने विश्वविद्यालय की बात की थी, उस समय कन्या विद्यालयों की अलग से बात की गई थी, कई सारी बातें की थी। तो लंदन विश्वविद्यालय की तरह कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में क्या स्थापित किए जाएंगे। लोगों ने कहा साहब बातें बड़ी बड़ी है, भारत बड़ा देश है, एजुकेशन को संभालेगा कौन। तुम बना तो देते हो ये कर देंगे ये कर देंगे, उसको मेंटेन करने वाला भी तो चाहिए। वो डिस्पैच में लिखा गया कि प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित किया जाएगा, प्रत्येक प्रांत में, जिसमें कमिश्नर होगा। कौन होगा, क्या फर्क पड़ता है, बाकी विभाग भी उनमें कमिश्नर है, कौन उनको ध्यान तो रखता नहीं कि नहीं साहब ये जो एजुकेशन कमिश्नर होगा डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू जी, सीधा किसके अधीन होगा। मतलब भारत में शिक्षा को सीधा ध्यान कौन रखेगा। देखो सर जी, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार केवल कलकत्ता नगर हो गया। सर टेस्ट में प्रश्न आया था, उसमें बंगाल बिहार भी क्षेत्राधिकार था, ऐसा आया था कोई। हाँ, फिर क्या उत्तर माना, बंगाल बिहार में क्या। अब क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे दिखाओ तब पता चले, ऐसे क्या पता चले, क्योंकि जब बनाया था तब उसका कलकत्ता नगर था, बाद में एक्सटेंट हो गया तो कब का क्या क्वेश्चन पूछा मुझे दिखाना, बाद में देख लेंगे अपना। तो आपने तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं, उस समय केवल क्या माना था उसका कलकत्ता, फिर धीरे धीरे बढ़ा भी लिया करते उनको आगे। तो एक शिक्षा विभाग बना दिया जाएगा। और क्या किया जाना चाहिए सुधार। तो लोगों ने कहा साहब आप कर रहे हो, हम तो प्राइमरी भी देंगे, सेकेंडरी भी देंगे, हायर एजुकेशन भी देंगे, इतने मास्टर कहां से लाओगे रे। और फिर इतने मास्टर यदि लगा दिए तो फिर हर किसी को लगा दोगे, हर किसी को लगा दोगे, उसको पढ़ाना भी आता। अंग्रेजों ने कहा नहीं, हम अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेंगे। क्या स्थापित करेंगे। ये बीएड पहली बार वुड डिस्पैच लाया था। ये जो बीएड करते हो तुम, ये पहली बार कौन लाया था। किसने बीएड कर रखी है, कर रहे हो कई, कौन कौन कर रहे हैं बीएड, बोलो थैंक यू वुड डिस्पैच। लिखो लिखो, अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आप कहोगे सर हमने एडमिशन लिया है, कर नहीं रहे हम, है ना, क्योंकि हम एक दिन भी जाते, और हम कॉलेज वालों को भी कह के आए थे कि आएंगे नहीं, हम कोचिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। और कॉलेज वाले ने भी कहा था कि आने की आवश्यकता, तुम तो खाली, बाकी हम जाने हमारा। और फिर हम कभी बैठ के ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लिखते हैं, देखिए भारत में शिक्षा की हालत, दुर्दशा भारत में शिक्षा की, अध्यापकों को कुछ भी नहीं आता है, हाँ, इनको उचित ज्ञान भी नहीं दिया गया है, तो लिया किसने। चलो तो कौन से केंद्र स्थापित किए जाएंगे, अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र। किसी ने आगे कहा भाई साहब खाली एजुकेशन देने से क्या होगा, रोजगार मिलना चाहिए, एजुकेशन का उद्देश्य हो पेट भरे, पढ़ा देते हो, नौकरी तो मिलती नहीं। अंग्रेजों ने कहा नहीं भाई, हम ऐसी एजुकेशन देंगे जिससे लोगों को नौकरी मिले। क्या करोगे, एक तो हम टेक्निकल एजुकेशन देंगे। कैसी देंगे, टेक्निकल चीजें सिखाएंगे कि बंदा बाहर जाके अपने स्किल डेवलपमेंट कर देंगे, कुछ ना कुछ कर सके। हम उसको
बिजनेस की शिक्षा देंगे, वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा कौन सी देंगे? तो तकनीकी शिक्षा देंगे और व्यावसायिक शिक्षा देंगे। बिजनेस के बारे में बताएंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, तो बंदा बाहर जाके अपनी दुकानदारी खोल सकता है, वो शिक्षा उसकी कहीं ना कहीं काम में आ जाएगी। देख लो, किसी ने कहा ऐसा ज्यादा बातें नहीं करती, टेक्निकल भी करेंगे, वोकेशनल भी करेंगे, विमन वाला भी करेंगे, हम तो ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये तो रुपए कहां से लाओगे रे? तुम्हारे पास इतने क्या संसाधन है सरकार के पास? सरकार ने कहा हम जानते हैं कि हमारे पास संसाधन ज्यादा नहीं, इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर से भी कहना चाहेंगे कि आप भी स्कूल्स खोलो, आप भी कॉलेज खोलो, सरकार उसमें सहायता कर देगी। आधा रुपया प्राइवेट सेक्टर लगा दे, आधे सरकार लगा दे, हम एजुकेशन कर लेंगे। इसलिए अब जाके थोड़ा कम हुआ है, वरना अपने आज भी छोटे छोटे कस्बों के अंदर ऐसे स्कूल मिल जाएंगे जिनके लिए अपने कहते हैं आधो प्राइवेट आधो सरकारी है। एडेड स्कूल्स, अनुदानित विद्यालय, उनके ऊपर लिखा होता था बाकायदा। ये अंग्रेजों की व्यवस्था थी उस टाइम की बात, धीरे धीरे अपने देश के अंदर भी चलती रही। इनमें कुछ पैसा सरकार लगा देगी, कुछ कोई बिजनेसमैन लगा दे, स्कूल हम स्थापित कर लेंगे। लिखो,